और मेरे प्यारे टमाटरों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर आपके लिए। आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत सारे ट्रिक्स कवर करेंगे और बिलीव में आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो भाई, मैं थोड़ा सा थक गया था इसलिए मैं कॉफी लेकर आया हूँ, तो मुझे कॉफी की जरूरत है अभी। तो उससे पहले आपको क्या करना है, कॉफी जब तक मेरा खत्म होगा उससे पहले आपको प्रीवियस के जितने भी वीडियोज है केमिकल रिएक्शन के, वो जाके मेरे यारो वॉच कर लो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपकी, क्योंकि उसको आप जैसे ही देखोगे आपको ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो उससे ना आपकी चीजें ना बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, समझ रहे हो? तो जल्दी जाओ फटाफट, ठीक है? फटाफट जो है ना उसको वॉच करो और बताओ, फिर आओ इस वीडियो में वापस। तब तक मैं कॉफी फिनिश कर लूं, ठीक है बच्चों? तो फाइनली आई होप कि सभी बच्चों ने अपना वीडियो देख लिए होंगे। तो फाइनली वेलकम है सभी का वीएमएस एजुकेशन में। तो स्वागत करते हैं आप सभी का और ले चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर में या इस वीडियो में, इस लेक्चर में? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें ये केमिस्ट्री का एक पार्ट है। अब इसको समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों? एलिमेंट्स के बिना, ठीक है, जैसे सास के बिना बहू की जिंदगी ना अधूरी होती है, वैसे ये एलिमेंट्स के बिना ये केमिस्ट्री पढ़ना अधूरा है, ठीक है? बिना एलिमेंट्स के आप केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते, ठीक है? तो एलिमेंट्स को याद करना बहुत जरूरी है। तो कम से कम देखो, हमारे पास एलिमेंट्स जो है टोटल 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट को याद करना तो इट्स नॉट इजी टास्क, कोई आसान काम तो है नहीं। तो कम से कम हमें 20 एलिमेंट्स तो याद होने चाहिए। अब वो 20 एलिमेंट्स भी बच्चों को याद नहीं होते, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आपके गुरुजी, आपके भाई, ठीक है, आपके लिए जो ना बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हुए हैं, जिसके वजह से आप आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से एलिमेंट्स को याद कर लोगे। और बिलीव में, आज के बाद ये जो मैं एलिमेंट्स याद कराने वाला हूं, जिंदगी में अपना नाम भूल जाओगे बट ये ट्रिक नहीं भूलोगे, है ना? तो चले आ जाए वीडियो की तरफ, चलो देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें तो 20 एलिमेंट्स तो कम से कम हमें याद करने ही करने, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो बात करें 20 एलिमेंट्स याद करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल तो है नहीं। हाइड्रोजन, हीलियम से लेकर कैल्शियम तक हमें याद करना है, बट बच्चों को ना यहाँ पे भी दिक्कतें आती है। हाँ ठीक है, कुछ बच्चों को जो है ना दिक्कत आती है याद करने में, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो है ना ट्रिक आ चुका है। और सुनो, मार्केट में नया ट्रिक ही है, ठीक है? फैला देना जहां फैलाना है तुम्हें, ठीक है? तो ट्रिक क्या है? सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स क्या क्या है। तो एलिमेंट्स है तुम्हारा हाइड्रोजन, कहां गया रे बाबा, ठीक है? एलिमेंट्स है तुम्हारा हाइड्रोजन, तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं, ठीक है बच्चों? देखो, पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा बता देता हूं मैं बच्चों, कि जब भी एलिमेंट्स जब हम लिखते हैं ना, तो हमेशा पहला लेटर कैपिटल के साथ होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ठीक है? ट्रिक के बाद में करेंगे। हाइड्रोजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन का एच पे लिखते हो कैपिटल लेटर के साथ। जब भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं ना, तो पहला लेटर कैपिटल के साथ हो। हालांकि ये 9th क्लास में पढ़ना होता है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी एलिमेंट्स लिखेंगे तो उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर के साथ होगा। कुछ एलिमेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसका पहला लेटर नहीं आता है, क्योंकि वो लैटिन नेम होते हैं, ठीक है? वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? एच। हीलियम का क्या हो जाएगा? एच ई। लिथियम का क्या हो जाएगा? एल आई। बेरिलियम का क्या हो जाएगा? बीई। बोरॉन का क्या हो जाएगा? बी। कार्बन सी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है? याद कैसे करना है? ऐसे याद नहीं करना है आपको। क्या याद करना है? एक हाई हील वाली लड़की, एक हाई हील वाली लड़की, से मार खाए हो क्या, ठीक है? हाई हील वाली लड़की बोली, बेबी चलो ना। कहा? अरे नहीं वहां नहीं। हाई हील वाली लड़की बोली, बेबी चलो ना। ओह फिर से नहीं, यहां पे से लगा देना। ओह फिर से
नहीं। हाई हील वाली लड़की बोली बेबी चलो ना, ओह फिर से नहीं। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, एस से हाइड्रोजन, एस से He से हीलियम, एल से लिथियम, बी से बेरिलियम, बी से बोरॉन, सी से कार्बन, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एफ से फ्लोरीन, नहीं एन से नियोन। ठीक है, 10 तक क्लियर हो गया। हाई हील वाली लड़की बोली बेबी चलो ना, ओ फिर से नहीं। यहां तक हो गया याद। उसके बाद देखो फिर आगे याद करते हैं। नहीं, नहीं मतलब सोडियम, एन से क्या सोडियम, नहीं मांगो अल्लाह से, नहीं मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक, नहीं मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इतना अच्छा ट्रिक लेके आया, मार्केट में नया है ये, मार्केट में। ठीक है, फैला देना जहां फैलाना होगा। हाई हील वाली लड़की बोली बेबी चलो ना, ओ फिर से नहीं, नहीं मांगो अल्लाह से, एल से क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, एम से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, ए से क्या, एन से क्या हो जाएगा सोडियम, से सिलिकॉन, पी से फास्फोरस, एस से सल्फर, सी से क्लोरीन, ए से आर्गन, के से पोटेशियम। क्योंकि पोटेशियम क्यों? क्योंकि के से क्या होता है के, जिसका लैटिन नेम क्या होता है पोटेशियम, सी ए से कैल्शियम। ठीक है बच्चों, नहीं मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। अच्छा लगा बच्चों वीडियो? अच्छा लगा ट्रिक? कमेंट में बताना कैसा लगा ट्रिक। चलते हैं अब, एलिमेंट्स तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? एलिमेंट्स याद हो जाएगा, अरे याद हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या बात करने वाले हैं, देखो सबसे पहले एलिमेंट तो हमने याद हो जाएगा यहां से, ठीक है, बिलीव मी याद हो जाएगा। बोलोगे क्या ट्रिक? हाई हील वाली लड़की बोली बेबी चलो ना, ओ फिर से नहीं, नहीं मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा और कोला और काजू केक। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये तो याद हो जाएगा। अब जो इस नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला हमारा है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कवर कर दिया था, जिसमें टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात किया था हमने। तो नेक्स्ट टाइप जो बचा हुआ है हमारे पास वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्स याद हो चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने की बारी है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए ना हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब सर ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो रिएक्टिविटी सीरीज बच्चा ऐसा सीरीज होता है जिसमें एलिमेंट्स को, जिसमें मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो ना सजाया गया है। ठीक है, तो पहले उस रिएक्टिविटी सीरीज को हम जानेंगे, तब जाके हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है ये रिएक्टिविटी सीरीज? कौन कौन होते हैं इस रिएक्टिविटी सीरीज में? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता कौन है? ठीक है, तो बात करते हैं जरा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, कई सारे पापा, हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, अभी एलिमेंट समझ में आ गया। एलिमेंट्स टोटल 118 होते हैं, जिसमें आपको 20 याद करवा दिया गया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात करें, ये बार बार कहां चला जाता है, छोड़ के न जाओ पिया। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हमें याद करना पड़ेगा। यही इसी से जो है ना हमारे सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो इसके लिए बात करते हैं कि रिएक्टिविटी से टेंशन नहीं लेना, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, इसके लिए भी ट्रिक लेकर आया, ये भी मार्केट में नया है ट्रिक। तो बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्या क्या होता है? सबसे पहला आता है पोटेशियम, दुनिया का सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल यही है। ठीक है बच्चों, रिएक्टिविटी मेटल की बात करें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। दूसरा है सोडियम। ठीक है, और ये दोनों एक ऐसे मेटल होते हैं जो काफी सॉफ्ट होते हैं नेचर में, पनीर की तरह होते हैं। ठीक है बच्चों, पनीर समझ रहे हो ना? ठीक है, खाने में मजा आता है, काटने में भी मजा आता है। तो यही कारण है कि ये दोनों जो है ना चाकू से कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं मेटल में। नॉर्मली मेटल जो होता है ना हार्ड होता है नेचर में, बट ये दोनों मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो पोटेशियम और सोडियम काफी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है Fe से आयरन, फिर आता है Pb मतलब लीड,
ठीक है, लीड भी एक मेटल है। एस से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, ठीक है, Ag से सिल्वर और Au से गोल्ड। ठीक है बच्चों, तो ये सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, फिर आयरन, फिर लीड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। ठीक है, तो कैसे याद करना है इसको? ट्रिक चाहिए, लो ट्रिक। काले नैनो वाले कार मांगे एल्टो। काली नैनो वाली कार मांगे एल्टो, जानो फिर प्यार होगा। लड़की क्या बोल रही है? लड़की को चाहिए काले नैनो वाली लड़की को क्या चाहिए? एल्टो चाहिए। ठीक है, तब होगा जानू से प्यार। कंडीशन रख रही हो कि काली नैनो वाली कार मांगे एल्टो, काली नैनो वाली को काली नैनो वाली को चाहिए कार, वो भी कौन सा? एल्टो। फिर जानो यानी कि जान फिर प्यार होगा। समझ रहे हो ना भाई किसकी बात हो रही है? अच्छा ठीक है, जानो फिर प्यार होगा। कौन है आगे आओ, कौन चाहता है ये करना? एल्टो देना, तब जाके होगा प्यार। ठीक है, काली नैनो वाली कार मांगे एल्टो, जानो फिर प्यार होगा। कौन है आगे आओ, आओ ना भाई। ठीक है, बुलाने का मगर जाने का, बुलाती तो है मगर जाने का है क्या बाबा? अरे यार ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, तो बात करें काली से पोटेशियम के, नैनो वाली N से सोडियम Na, C से कार यानी कि कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, एल्टो से एल्यूमिनियम, Z से जान से क्या हो जाएगा? जिंक, फिर से आयरन यानी कि फेरम Fe। ठीक है बच्चों, प्यार है रे क्या है? ठीक है, प्यार से क्या हो जाएगा? लीड यानी कि Pb। होगा क्या होगा? अच्छा, होगा मतलब हाइड्रोजन, S से क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। होगा यही जो मंजूर खुदा होगा। तुम लोग टॉप करने वाले हो ना भाई? हाँ, बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूं मैं तुम लोगों से। बोर्ड में क्वेश्चन पेपर को फोड़ डालना है, इसीलिए तो करा रहा हूं मैं ये। होगा से क्या होगा? हाइड्रोजन, S से हाइड्रोजन। कौन? C से क्या हो जाएगा? कॉपर। और है S से क्या हो जाएगा? Hg यानी कि हग। अरे नहीं, बोला नहीं, हग। ठीक है, आगे मतलब Ag सुनिए ना, सिल्वर। Ag से क्या हो जाएगा? सिल्वर। आओ ना कभी हवेली पे, Au मतलब गोल्ड, Au। ठीक है रे बाबा? अरे बताओ ना, कमेंट में बताओ कैसा है कमेंट, ये ट्रिक मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काली नैनो वाली कार मांगे अल्टो, जानो फिर होगा प्यार, जानो फिर प्यार होगा, सॉरी। कौन है आगे आओ। अरे ट्रिक कैसा लगा भाई बच्चा, तुम लोग बताओ जल्दी। अच्छा लगा? तो ये दोनों चीज जो ना आपको याद करके रखनी है। ठीक है, पहला एलिमेंट्स और दूसरा ये रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, फिर आपको ये पूरा केमिकल रिएक्शन बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई डाउट, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में भर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करने वाले बच्चों कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट एक सोसाइटी है ना। अब उस सोसाइटी में, जैसे मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं तो उसमें है टूटू। ठीक है, बहुत ही हैंडसम लड़का है, मिलवाया जाएगा कभी आप लोगों से। तो टूटू है। अब मान लो टूटू के पास एक परी है, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है क्लास में। तो टूटू है और टूटू अपने परी के साथ मस्त मस्त खुशहाल लाइफ बिता रहा है। ठीक है, मस्त टाइम पे डेट पे चले जाता है ना, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, यानी कि टूटू और उसकी परी मस्त कंबाइन है, बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है, बाबू सोना जानो टोना सब हो रहा है। फिर अचानक से आता है उस मोहल्ले में एक हैंडसम गबरू, और टूटू से भी ज्यादा हैंडसम, टूटू से भी ज्यादा
पैसा वाला, डैशिंग, स्टाइलिश कह लो। आता है एक लड़का, नाम है उसका कान्हा, के फॉर कान्हा, कृष्णा। ठीक है, तो क्या होगा, अब इस परी के पास कौन है, टूटू, रिलेशन चल रहा है बढ़िया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन तब तक उस टाइम तक उस मोहल्ले का जो बेस्ट था, जो बेस्ट पीस है वो टूटू ही है। लेकिन फिर एंट्री होती है उस सोसाइटी में एक और हैंडसम लड़के की, नाम है कान्हा। ठीक है, टूटू से ज्यादा हैंडसम है, टूटू से ज्यादा पैसा वाला है, टूटू से ज्यादा स्टाइलिश है, टूटू से ज्यादा नॉलेजेबल है, इससे ज्यादा टॉपर है। तो क्या होगा, अब चूंकि क्या है कि ये जो है इससे ज्यादा रिएक्टिव है रे बाबा, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है हर चीज में। ठीक है, सब कुछ ज्यादा है इससे, तो ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये जो है ना ये इससे जाके चिमट जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये क्या करेगी, इससे ज्यादा के चिमट जाएगी, इसको मार देगी लात। क्यों? क्योंकि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव निकला। दुनिया ऐसी चल रही है भाई। हाँ, जब तक तुम मेहनत कर रहे हो तब तक तो ठीक है, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, तो यहां पे भी क्या है, इससे ज्यादा रिएक्टिव कोई आएगा तो क्या करेगा, उससे कम रिएक्टिव वाले सब्सटेंस को रिप्लेस कर देगा। इसीलिए तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है, इससे पता चलेगा कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि ये जो पी है ये केपी बनाएगा कंपाउंड, और बेचारा टूटू अपना आंसू निकालते रहेगा, रोता रहेगा बेचारा। क्यों? क्योंकि उसकी प्यारी, उसकी परी उसको छोड़ के किसी दूसरे के पास चली गई है। गलती उसकी नहीं है, गलती उसके ज्यादा रिएक्टिव होने की है और टूटू के कम रिएक्टिव होने की। हाँ, इससे भी ज्यादा कोई रिएक्टिव आएगा तो ये फिर उसको भी छोड़ के चली जाएगी। समझ रहे हो ना, ये होता ही ऐसा है। ठीक है, आगे समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता क्या है, ध्यान से समझना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उससे अगर कोई दूसरा एलिमेंट रिएक्शन करेगा, एक कंपाउंड होना चाहिए और एक एलिमेंट होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। एक होना चाहिए कंपाउंड और एक होना चाहिए एलिमेंट, क्योंकि दोनों कंपाउंड होंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आगे बात करेंगे। फिलहाल एक होगा कंपाउंड और दूसरा होगा एलिमेंट। जब ये आपस में करेंगे रिएक्शन, जब ये आपस में करेंगे गुटरुम को, कौन सा को, अरे यार क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जब ए बी जो है रिएक्शन करेगा सी से, यानी कि जब ये कंपाउंड रिएक्शन करेगा एलिमेंट से, तो ये बनाएगा, अब होगा क्या कि ये जो सी जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ए से। सी जो है ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ए से। अभी तो बताया कैसे पी ने टी का काटा, क्यों, क्योंकि के पास ज्यादा निकला क्या, पैसा। ठीक है, पैसों के लिए सब कुछ हो जाता है बाबा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ए बी जब रिएक्शन करेगा सी से तो बनाएगा क्या, ए और बी, सी बी। क्यों? क्योंकि सी जो है ए से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, बी को लेकर उड़ जाएगा। क्योंकि सी जो है बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो बी को क्या करेगा, ले जाएगा अपने साथ। क्यों? ज्यादा रिएक्टिव है, बेचारा ए अकेला रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है सी से कम रिएक्टिव है। ठीक है, तुमसे कोई ज्यादा टैलेंटेड आएगा तुम्हें रिप्लेस कर देगा। तो हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखो। टूटू तुम्हें ही बोल रहा हूं मैं, कभी कोई लेके चला जाएगा तुम्हारा, फिर रोते रह जाओगे। समझ रहा है ना, तो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करो। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डिस्प्लेसमेंट ने समझ में आया कि जब एक कंपाउंड किसी एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो अगर वो एलिमेंट उसके कंपाउंड के मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास है सोडियम। क्या है बच्चा, सोडियम। अब सोडियम रिएक्शन कर रहा है, मान लो सोडियम रिएक्शन कर रहा है HCl से। सोडियम रिएक्शन कर रहा है किससे, HCl से। सोडियम रिएक्शन कर रहा है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किससे रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा तुमने, जिसमें तुम जाके देखो अभी कि सोडियम ऊपर है और H क्या है, नीचे है।
तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? ऊपर वाला क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा, यहां से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और ये बनाएगा नकल NaCl। अब वहां पे बेचारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बेचारा अकेला रह जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। और इसी को तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिप्लेस अनदर मेटल्स और सब्सटेंस कह लो फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होता है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स another elements having less reactivity from its compound, these reactions are called displacement reaction। मतलब जिस रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट, ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपने से कम यानी कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है वहां से। ठीक है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब एग्जाम्पल आपको यहां पे दिख रहा होगा कि एक एग्जाम्पल है CuSO4। क्या है? CuSO4 मुमकिन नहीं है। ठीक है, CuSO4 जिसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4 को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। अब ये रिएक्शन कर रहा है किससे? Fe से, यानी कि आयरन से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, होगा क्या? ध्यान से देखो। पहले तो बात करेंगे ये जो एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है, क्या ये इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी से आपको लिखवा दिया गया है, देखो Fe ऊपर है और Cu क्या है? नीचे। ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा नीचे वाले से, ये याद रखना है। ये ऊपर जितना होगा वो नीचे वाले से रिएक्टिव होते जाएगा, तो ऊपर वाला नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहां पे भी देखो कि Fe जो है ऊपर वाला है और Cu क्या है? नीचे वाला है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में, काली नैनो वाली। अब Fe जो है क्या करेगा? Cu को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। और क्या बनाएगा? ये खुद आ जाएगा इस पे, यहां पे, और ये चला जाएगा यहां पे, ये आ जाएगा यहां पे और ये चला जाएगा इसके जगह पे। ये बनाएगा FeSO4, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट इसको कहते हैं, और बेचारा Cu अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। CuSO4 जब आयरन से रिएक्शन करता है, यानी कि कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्शन करता है तो बनाता है आयरन सल्फेट प्लस Cu। लेकिन एक बात बताओ बच्चा, क्या होगा जब FeSO4 रिएक्शन करे कॉपर से? ठीक है, क्या होगा? तो होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, तो जब Fe जो है FeSO4 रिएक्शन करेगा Cu से, तो क्या इसमें रिएक्शन हो पाएगा? ध्यान से देखना, जब रिएक्शन तभी होगा जब ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखा जाए तो कॉपर क्या है? नीचे है, और Fe क्या है? ऊपर है। तो कॉपर क्या है? इससे नीचे, ये उससे कम रिएक्टिव है, तो यहां क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? ठीक है, अब एक बात बताओ, एक सोसाइटी में जैसे टूटू है, टूटू अपना बढ़िया चल रहा है उनका जो है सेटिंग। ठीक है, एक और उस सोसाइटी में लड़का आता है जो टूटू से गरीब है, जो टूटू से कम हैंडसम है, जो टूटू से कम डैशिंग है, कम स्मार्ट है। तो क्या मतलब बनता है उसको छोड़ के जाने की भाई? जब ऑलरेडी तुम्हारे पास बढ़िया है, चीज है बढ़िया, तो दूसरा खराब चीज क्यों लोगे? इंसान या फिर कोई भी अपने से ज्यादा अच्छे वालों की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, जो ज्यादा अच्छा होता है, अपने से ज्यादा अच्छा। अब उसके पास ऑलरेडी अच्छा पड़ा हुआ है, दूसरे को जो उससे बेकार है उसके लिए क्यों अपना अच्छा खासा बना हुआ रिलेशन खराब करेगी? वो तब खराब करेगी जब उससे कोई अच्छा मिलेगा। ठीक है, टोटो समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है, तो अगर मान लो
वैसे ही अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या है, Fe से क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव वाला हाई रिएक्टिव वाले को क्यों रिप्लेस करेगा, उसके पास कैपेसिटी नहीं है उसको रिप्लेस करने की। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। ऐसा जब भी रिएक्शन आएगा जिसमें लेस रिएक्टिव वाला हाई रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर रहा हो तो रिएक्शन नहीं होगा। कभी तभी डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब ये वाला एलिमेंट इसके कंपाउंड के एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव हो। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जिंक है, जाने मन तो खूब है। ठीक है, देखो Zn से क्या है, जिंक, ये रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट से। तो क्या रिएक्शन होगा, क्यों होगा, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। देख सकते हो Zn ऊपर है, कॉपर अभी भी नीचे है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और उसके जगह पे खुद आके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा। तो इसमें दिख रहा है आपको कि जान ने कॉपर को, यानी कि Zn ने, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सेम वैसे ही Pb दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, CuCl2 है एक्चुअली में। तो ये PbCl2 बनाया और Cu अलग हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि लीड भी क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन का, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ध्यान से देखना बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाम में ये डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पे। तो इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड है AB और दूसरा कंपाउंड है CD। देखो, एक कंपाउंड है AB और दूसरा कंपाउंड है CD। ये करेंगे आपस में रिएक्शन। तो यहां पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। मतलब क्या हो गया, दोनों एक जैसे एग्जांपल से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, ये है टूटू, ये है परी, ये है कान्हा, ठीक है, और ये है स्वीटी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये टूटू की है और ये कान्हा की है। हाँ, अब इसने क्या किया, यानी कि इस परी ने क्या किया, इसको पसंद आ गया, ये टूटू वाली को पसंद आ गया कान्हा, टूटू वाली को क्या पसंद आ गया, कान्हा। अब बचा क्या, टूटू और इधर से S फॉर जो भी नाम रख लो तुम। अब ये क्या करेंगे, बोले कि भाई साहब हमारे तो निकल गए, हम ही बचे हैं, तो क्यों ना हम ही आपस में मिल जाए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हो गया रिएक्शन। तो जो बचे हैं वो भी आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्यों, इसने किया इसको डिस्प्लेस, इसने किया इसको डिस्प्लेस, आपस में हो गया म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, दोनों ने क्या किया, अपने अंडरस्टैंडिंग से फेर बदल कर लिया, चल तुम मेरी ले जा, अपनी वाली मुझे दे दे। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, T S के साथ आ जाएगा और K P के साथ चला जाएगा। ठीक है, टूटू को मिल गई स्वीटी और कान्हा को मिल गई परी। तो इसमें जैसे मान लो यहाँ पे AB है CD में, यहाँ पे क्या बन गया, AD, A रिएक्शन कर लिया D से रिएक्शन और B कर लिया C से, BC और AD बना लिया। तो जिस रिएक्शन में ऐसा प्रोसेस होता है, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या सिंपली यू कैन से द टाइप ऑफ रिएक्शन in which mutual exchange takes place। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें
म्यूचुअल एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, या दो बार मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो उसे क्या, जिसमें एक बार डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब एक हाई रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस करेगा, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, एक ने किया दूसरे को डिस्प्लेस, दूसरे ने किया पहले वाले को डिस्प्लेस, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल बात करते हैं, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे Na2SO4 जिसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट। अब बच्चे बोल रहे हो सर ये जो कंपाउंड्स है इसको कैसे याद किया जाए, ठीक है, कैसे ये BaSO4 NaCl कंपाउंड्स कैसे याद करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ रहा है उस पर वीडियो जिसमें आपको जो है कंपाउंड्स बनाना सिखा दिया जाएगा, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे Na2SO4 जिसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, Na2SO4 को कहते हैं सोडियम सल्फेट। जब ये रिएक्शन करता है BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड से, जब सोडियम सल्फेट रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड से, तो देखो हुआ क्या, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है Ba से, सोडियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है बेरियम से, तो इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, बेरियम बेचारा अकेला, तो इसको ये चला जाएगा, इसके क्या बोलेगा, अकेला क्यों रहा है भाई, तू अगर मेरी वाली को लेके जाएगा तो मैं तेरी वाली को छोड़ूंगा क्या, कर लेंगे आपस में जो भी होगा, ठीक है। तो ये Ba क्या करेगा, SO4 के पास चला जाएगा, और सोडियम जो है इसके पास आ जाएगा, NaCl के पास, तो देखा Na आ गया इसके पास और ये चला गया इसके पास, BaSO4 बनाया और ये NaCl बनाया, आपस में क्या कर लिया, एक्सचेंज, आपस में क्या किया, एक्सचेंज, तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान देखो, CuCl2 जिसको कहते हैं कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, कॉपर क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड जब आपस में करेंगे रिएक्शन, तो ये कॉपर पोटेशियम के पास और पोटेशियम कॉपर के पास आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। अब ये बनाएंगे CuI2 और ये बनाएगा KCl जिसको पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। तो देखा ध्यान से बच्चों, K चला गया Cu के पास, Cu चला गया K के पास, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसके पास ये इसके पास, इसी को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो समझ में आया, बताओ ना भाई, आया समझ में, ठीक है, नहीं आया समझ में तो कमेंट कर दो, समझ में आ गया, कौन सा टॉपिक जो है, कौन सा पार्ट तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा है उसको भी कमेंट में कर दो, ठीक है। और लास्ट बात करनी है तुम्हें तुमसे, और क्या बात है वो, अच्छा एक बात बताओ कि दोस्ती किसकी अच्छी होती है, ठीक है, कौन दोस्ती जो है, दोस्ती यारी जो है बहुत ज्यादा बड़े करता है, लड़के या लड़कियां, ठीक है, कमेंट में भर दो, ठीक है, ताकि मैं इस पे आपको बता सकूं, मतलब मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि दोस्ती किसकी ज्यादा अच्छी होती है। पहले आप कमेंट में बताओ लड़कों की दोस्ती अच्छी होती है या लड़कियों की दोस्ती, है ना, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। आपका प्यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो प्लीज बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।